फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं टेडी को, जो कि वॉर प्रिजन में बंद है। वो अपने पुराने दिन याद कर रहा है जब वो पोलैंड में बॉक्सिंग चैंपियनशिप लड़ता था। एक दिन जब वो अपनी प्रैक्टिस खत्म करके घर लौट रहा था, तब जर्मन सैनिक आके उसे प्रिजनर कैंप में लेकर आते हैं। ये पोलैंड का पहला प्रिजनर कैंप है जिसमें टेडी के साथ कई कैदियों को बंद किया गया है। प्रिजनर कैंप में कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। उन्हें पहाड़ों पर पत्थर तोड़ने का काम दिया गया है। इन कैदियों के पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं है और खाने के नाम पर उन्हें पानी का सूप दिया जा रहा है, जो इतने मेहनतकश काम के लिए काफ़ी नहीं है। इन कैदियों में एक 15 साल का लड़का जैनिक भी है, जिसका खाना अक्सर बड़े कैदी छीन लेते हैं। एक दिन जब जेल में कैदी काम कर रहे थे, तब एक बुजुर्ग कैदी जेल से भागने के बारे में बात करता है। जब जर्मन सैनिक को इसके बारे में पता चलता है, तब वो फावड़े से बुजुर्ग कैदी को मार देता है। अगले दिन जैनिक टेडी से मिलने आता है और कहता है कि वो उसका फ़ैन है। उसने टेडी के कई बॉक्सिंग मैच देखे हैं। जिसके बाद टेडी जर्मन अफसर के घर में चेयर रखने जाता है। जब वो घर से निकल रहा होता है, तब वो कुछ एप्पल चुरा लेता है। वो वापस आके जैनिक को एप्पल देता है। जैनिक वो एप्पल एक बूढ़े कैदी को दे देता है। ये देखकर टेडी जैनिक से काफ़ी प्रभावित होता है। तभी वहाँ पर जर्मन सैनिक आते हैं जो चुराए गए एप्पल की खोज कर रहे हैं। वे तीनों के हाथ में एप्पल देखकर उन्हें सजा देने के लिए बाहर लेकर आते हैं। यहाँ पर जर्मन सैनिक उन कैदियों को मार देते हैं जो उनका हुक्म नहीं मानते। उनके सामने 3 कैदियों को पहले ही मार दिया जाता है। अब इन तीनों को वहाँ खड़ा किया जाता है। जर्मन अफसर बूढ़े कैदी को कहता है कि अपने सिर पर एप्पल रखो। वो बूढ़ा कैदी कांपते हुए अपने सिर पर एप्पल रखता है। जब जर्मन अफसर फायर करता है, तब वो बूढ़ा कैदी मारा जाता है। अब टेडी की बारी है। उसे भी अपने सिर पर एप्पल रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन टेडी बिना कोई डर के एप्पल को खाना शुरू कर देता है। ये देखकर जर्मन सैनिक को काफ़ी गुस्सा आता है और उसके सामने वे जैनिक को पीटना शुरू करते हैं। टेडी उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन वे जैनिक को बुरी तरह पीटते हैं। टेडी के कारण जैनिक को सज़ा भुगतनी पड़ी, जिससे टेडी पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन हम देखते हैं कि कहीं यहूदियों को गैस चैम्बर में ले जाया जा रहा है, जहां जर्मन सैनिक जहरीली गैस से यहूदियों को एक साथ मार देते हैं। वहीं जेल में जर्मन कैदियों से लगातार काम करवाया जा रहा है। उन्हें अब रात को भी काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उनका खाना भी काफ़ी कम कर दिया गया है, जिससे कई कैदी काम करते वक्त बेहोश हो जाते हैं। एक रात एक जर्मन सैनिक ब्रेड का टुकड़ा जमीन पर फेंकता है, जिसे पाने के लिए कुछ कैदी दौड़ते और लड़ते हैं। ये देखकर जर्मन सैनिकों को काफ़ी मज़ा आता है। वो कुछ टुकड़े ज़मीन पर फेंकता है और भोजन के लिए कैदियों को आपस में लड़ने के लिए कहता है। फिर वो सैनिक टेडी को ये खेल खेलने के लिए लेकर आता है। क्योंकि टेडी एक बॉक्सर है, वो फाइट के लिए रेडी होता है। वो अपनी बॉक्सिंग टैक्टिक्स से सबको हरा देता है। ये देखकर एक जर्मन सैनिक जो कि बॉक्सिंग खेलता है, वो टेडी को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है। दोनों के बीच बॉक्सिंग मैच होती है। सबको लगता था कि जर्मन अफसर जीत जाएगा, लेकिन टेडी उस जर्मन को हरा देता है। टेडी का खेल देखकर जर्मन अफसर काफ़ी प्रभावित होता है और इनाम के तौर पर टेडी को अच्छा और पर्याप्त खाना देता है। टेडी अपना खाना कैदियों और ख़ास तौर पर जैनिक से शेयर करता है। अब टेडी जैनिक का दोस्त बन चुका है, लेकिन कैदियों के पास ठंड से बचने का कोई रास्ता नहीं है। इस ठंड में जैनिक को निमोनिया की बीमारी हो जाती है। टेडी जैनिक की मदद करना चाहता है, इसलिए वो जर्मन अफसर के पास जाता है जिसने उसे खाना दिया था। जर्मन अफसर मदद करने के लिए एग्री होता है। बदले में टेडी को वो जो कहे उसे मानना होगा। टेडी एग्री करता है, जिसके बाद जर्मन अफसर टेडी को अपने सीनियर्स के पास लेकर आता है। वो बताता है कि टेडी एक शानदार बॉक्सर है। वहीं अफसर भी जेल में अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एक्टिविटी चाहते थे। वो जर्मन अफसर कहता है कि हम जेल में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कर सकते हैं। शुरू में सीनियर्स इस आइडिया का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि टेडी को देखकर यकीन नहीं होता कि दुबला और कमज़ोर आदमी बॉक्सिंग चैंपियन हो सकता है। इसलिए वे टेडी का मैच देखना चाहते हैं। वे टेडी को बॉक्सिंग करते हुए देख काफ़ी सरप्राइज होते हैं। नाजी अफसर टेडी की स्किल से प्रभावित होकर उससे एक डील करता है। वो कहता है कि अगर टेडी मैच जीतता है तो उसे एक्स्ट्रा खाना और पानी मिलेगा। अगले दिन टेडी कैंप में अपने पहले मैच के लिए तैयार होता है। वो अपने पहले ओपोनेंट को आसानी से हरा देता है, जिसे देख जर्मन अफसरों को यकीन नहीं होता। मैच जीतने के बाद टेडी को खाना दिया जाता है। अब टेडी की ड्यूटी भी घोड़े के अस्तबल में लगाई जाती है, जहाँ पर काम कम होता है और वो नए ग्लव्स के साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। टेडी को कैंप के अस्पताल जाने की भी मंजूरी मिल चुकी है, जहाँ पर वो अपना इलाज करवाता है। इलाज के बाद टेडी नर्स से निमोनिया की दवाई मांगता है। नर्स एक अच्छी महिला है, इसलिए वो निमोनिया के साथ अन्य रोगों की भी दवाइयाँ देती हैं, जिसे लेकर टेडी बीमार कैदियों के वार्ड में आता है, जहाँ पर वो जैनिक को दवाइयाँ देता है और बाकी की दवाई हेल्थ वर्कर को दे देता है, ताकि बाकी कैदियों की भी सारवार हो सके। दवाई मिलने के बाद जैनिक की हेल्थ में सुधार होने लगता है। टेडी अब जैनिक को काम के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ पर जैनिक की एक लड़की से दोस्ती होती है।
हालांकि कैंप में बाकी कैदियों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा है। हर रोज़ हज़ारों लोगों को गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता है। उनकी हालत दिन ब दिन बदतर हो रही है। वहीं बॉक्सिंग मैच में टेडी हर रोज़ अच्छा परफॉर्मेंस देता है। जितने भी ओपोनेंट उसके सामने लाया जाते हैं, टेडी उन सबको हरा देता है और टेडी की हर एक जीत में जेल के कैदियों की जीत है। टेडी मैच जीतने के बाद उसे मिल रहा एक्स्ट्रा खाना बाकी कैदियों में बांट देता है और बीमार कैदियों को दवाइयाँ भी देता है। जर्मन अफसर भी जेल में बॉक्सिंग मैच का आनंद उठाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब जर्मन अफसर टेडी को लगातार जीतते हुए देख बोर होने लगते हैं। एक दिन हाई रैंक का अफसर अस्तबल में घोड़ा लेने आता है। वो टेडी को बताता है कि अभी तो जेल के अफसर बॉक्सिंग मैच का मजा ले रहे हैं, लेकिन वो दिन जल्दी आएगा जब टेडी को बाकी कैदियों के साथ मजदूरी करनी पड़ेगी। अब टेडी से लड़ने के लिए जर्मन अफसर दूसरी जेल से एक खतरनाक खिलाड़ी को बुलाते हैं ताकि उन्हें नया विनर मिल सके। शुरू में नया खिलाड़ी टेडी पर हावी होता है, लेकिन टेडी उसे अपनी स्किल्स से हरा देता है। इस जीत के बाद टेडी को काफ़ी ज़्यादा खाना दिया जाता है, जो बाकी कैदियों में बांट देता है। अगले दिन टेडी देखता है कि कुछ डेड बॉडी को गेट के बाहर ले जाया जा रहा है। वो उसके साथ लड़ने वाले लोगों की डेड बॉडी देखकर काफ़ी दुखी होता है। उसी रात जर्मन सैनिक कैदियों के एक ग्रुप को राउंड अप करते हैं। उन्हें एक कतार में खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि नहाने से पहले अपने कपड़े यहाँ उतार दो। लेकिन कैदियों को मालूम नहीं कि ये गैस चैम्बर है जहाँ पर लोगों को जहरीली गैस से मार दिया जाता है। इसी दौरान हॉस्पिटल में काम करने वाली लड़की को भोजन चुराने के आरोप में बाहर लाया जाता है। एक सैनिक उस पर गन तान देता है, लेकिन तभी वो लड़की गन छीनकर उसे मार देती है। ये देखकर जर्मन सैनिक अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और लड़की के साथ वहाँ खड़े सभी कैदियों को मार देते हैं। इस दौरान जनरल को भी हाथ में गोली लगती है, जिन्हें जेल के अस्पताल में लाया जाता है। वहीं जैनिक अपनी दोस्त की मौत से सदमे में है। वो टेडी के पास जाकर रोने लगता है। जब जनरल की अस्पताल में ट्रीटमेंट हो रही है, तब जैनिक को देखकर उसे याद आता है कि वो लड़की जैनिक की दोस्त थी। जिसके बाद वो जैनिक को प्रताड़ित करना शुरू करता है और उसे अपनी कस्टडी में रख लेता है। जब टेडी को जैनिक के बारे में पता चलता है, तब वो सीनियर अफसर से बात करने जाता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। इसलिए टेडी कहता है कि वो सबसे बेस्ट जर्मन बॉक्सर से लड़ने के लिए तैयार है और अगर वो जीत गया तो जैनिक को छोड़ दिया जाए। जर्मन अफसर को ये डील काफ़ी आसान लगती है, इसलिए वो कहता है कि टेडी को कुछ जर्मन सैनिकों के साथ फाइट करनी होगी और आखिर में सबसे बेस्ट बॉक्सर के साथ लड़ना होगा। कुछ देर सोचने के बाद टेडी लड़ने के लिए एग्री करता है। अगले दिन बॉक्सिंग मैच स्टार्ट होता है। टेडी जर्मन सैनिकों से एक एक करके बॉक्सिंग करता है और सबको हरा देता है। जिसके बाद टेडी का सबसे बेस्ट जर्मन बॉक्सर से मुकाबला होता है, जो टेडी से कई गुना शक्तिशाली है। शुरू में वो टेडी पर हावी होता है, लेकिन टेडी पलटवार करता है। अपना बेस्ट बॉक्सर एक कैदी से हार रहा है, ये जर्मन अफसरों से दिखा नहीं चाहता, इसलिए वे ब्रेक में टेडी को कुछ नशीला ड्रिंक पिला देते हैं, जिससे दूसरे राउंड में टेडी को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। वो पूरी ताकत से अपने आप को संभालता हुआ मुकाबला करता है। हालांकि जब टेडी गिर जाता है तो जर्मन अपने बॉक्सर को विजेता डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन टेडी हार स्वीकार नहीं करता और विरोध करता है। इसलिए जर्मन अफसर जैनिक को उसके सामने लेकर आते हैं, जो लगातार टॉर्चर के कारण बेहद कमज़ोर हो चुका है। अब जर्मन अफसर टेडी से कहता है कि वो जैनिक के साथ लड़े, नहीं तो वे जैनिक को गोली मार देंगे। टेडी कहता है कि वो जैनिक पर वार नहीं करेगा। तभी एक जर्मन सैनिक जैनिक को गोली मार देता है, जिसके बाद टेडी को भी हुक्म न मानने के लिए पूरी रात रस्सी से बांध दिया जाता है। अगली सुबह टेडी रस्सी खोलकर बाहर जाता है, जहाँ पर मरने वालों की डेड बॉडी जलाई जा रही है। वो वहाँ जैनिक को खोजता है। टेडी को जैनिक का छोटा सा खिलौना मिलता है। वो बेहद दुखी होकर खिलौना अपने हाथ में लेता है और अपने आप को हिम्मत देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेडी फिर से बॉक्सिंग रिंग में एंटर हो रहा है, जहाँ पर जर्मन बॉक्सर दूसरे कैदियों के साथ लड़ रहा है। तभी टेडी उसके साथ लड़ने के लिए कहता है। शुरू में जर्मन बॉक्सर टेडी को बुरी तरह से पीटता है, लेकिन ये टेडी की ट्रिक थी। जब जर्मन बॉक्सर थक जाता है, तब टेडी उस पर वार करता है। कुछ ही राउंड में टेडी उस जर्मन बॉक्सर को हरा देता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी कैदी काफ़ी खुश होते हैं। वे टेडी को चैंपियन कहते हैं। इस जीत के बाद टेडी को प्रिजन कैंप से रिहा कर दिया जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि टेडी अपने शहर वापस आता है, जहाँ पर वो बच्चों को बॉक्सिंग सिखाता है। और इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये फिल्म समाप्त हो जाती है।